स्टेट की एक पॉलिसी होती है, क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली। नवाज शरीफ को हर दफा जब निकाला गया वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया। जब उन्होंने एशियन हाईवे 1 बनाने की सोची, निकाले गए। दोबारा आए, एशियन हाईवे 1 कंप्लीट की। तीसरी दफा आए, सीपक अनाउंस किया। पीटीआई की लाइन थर्ड फोर्स वाज चाइना कंटेनमेंट। अब चाइना कंटेनमेंट is not the policy. So let's be very honest about everything. The fact कि आप, I can be very honest कि ये चीज़ मुझे काबिल कबूल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन को महफूज रखें, I don't have a problem with it. I don't have a problem with defense. I do not understand कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी चाहे सियासतदान है या व्लॉगर है, उसकी लाइन है आर्मी में कू कराना। जो आप नहीं कह सकते, मैं ब्लंटली आपको कह रही हूं, आर्मी में कू कराना ताकि आर्मी में स्प्लिट हो, सिविल वॉर हो। इसमें किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी मिलिट्री में कोई भी स्प्लिट होगी तो मुल्क का ही नुकसान होगा, मुल्क विल बी अनस्टेबल। इस बात पे क्या डिप्लोमेसी या कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आगे किसी का माइंड ही ना हो, एक कोई कठपुतली बन के आए कि जी आप जो कहेंगे। आप दलाइल से भी तो बात कर सकते हैं। जो मुझे नजर आता है वो ये है कि हमारी पॉलिसी, जो भी ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने को कहते हैं, लीडर्स तो है नहीं, ये तो हाथ बंदे गुलाम है सारे के सारे। मैं तो लीडर इसको नहीं कहती। लीडर तो होता है जिसमें करेज होती है। करेज तो नहीं है, देख लिया आपने। करेज लेटर राइटिंग से नजर आ गई, कभी किसी के कबूतरों से नजर आती है, कभी किसी की लेटर राइटिंग से आती है। तो करेज तो ये नहीं है ना। लेकिन करेज का मतलब बदतमीजी नहीं होता, इसका मतलब बेसलूकी नहीं होता, बदसलूकी नहीं होता। आपको ऑब्वियसली अपनी एस्टैब्लिशमेंट से अगर आप नहीं निभाएंगे तो आप किसकी गवर्नेंस करना चाह रहे हैं? कैन अ यूएस प्रेसिडेंट गो अगेंस्ट पेंटागॉन्स इंटरेस्ट्स? नो। तो जमहूरियत की बात जब हमें अमेरिका से आती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जमहूरी रवैये अगर अमेरिका में होते, अगर यूके में होते, तो क्या इराक पे चढ़ाई होती? क्या फलस्तीन के ऊपर जो मजालिम हुए होते? क्या वाइट अमेरिकन हार्वर्ड के स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकले जो नॉन मुस्लिम्स हैं? डेमोक्रेसी थी यूएस में। अब हमें वहां के लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और सेनेट आके बताएंगे कि हम कैसे जमहूरियत निभाएं? हमें ह्यूमन राइट्स आप बताएंगे? आप में मॉरल हिम्मत कैसे आई है कि आप हमें बताएं, जब आपको बशार अल असद बुचर नजर आता है लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बुचर नहीं नजर आता? आई एम सॉरी, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस। वी आर अ रिपब्लिक, वी आर एन इस्लामिक रिपब्लिक। रिपब्लिक में मॉब बिहेवियर नहीं होता। रिपब्लिक इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। के डेमोक्रेसी का मतलब तो ये है कि जनाब यहाँ पे 40 बंदा है और वो एक मजहब का है या एक जबान का है, तो जो 2 बंदा है उसको मार दे। डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी रूल की बात है। वी आर